सखी साधन, कि भगवान कृष्ण को अगर मानना है तो वो साधु लोग हैं महाराज, पुरुष लोग वो सखी के भाव में रहते हैं। हम तो गोपियां हैं और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। तो वात्सल्य भाव है, ये माताओं के अंदर प्रगाढ़ होता है। तो आज ये माताओं की संख्या देखकर मुझे भागवत का एक प्रसंग याद आता है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में महाराज जंगल में गायें चरा रहे हैं। गायें चराते चराते वृंदावन के अंदर एक ऐसी स्थान पर चले गए कि महाराज अब वापस अगर घर जाया जाए तो भी बहुत समय हो जाए, भूख लग रही थी। भगवान कृष्ण और बलराम को बड़ी भूख लगी वहां। तो जो साथ में सखा थे, मधुमंगल इत्यादि जितने भी, उन सखाओं को बुलाकर भगवान ने कहा, भैया हमको तो बड़ी भूख लग रही है, कोई ऐसा काम करो कि हमारी तृप्ति हो जाए। तो कहा, कन्हैया ऐसा कौन सा काम करें? अरे भाई कहीं से भिक्षा लेके आ जाओ तो हम कुछ भोजन पालें, प्रसाद पालें। तो गए और वहां पर एक ब्राह्मणों का गांव बसा हुआ था। यज्ञ पत्नियों का जो प्रसंग आता है भागवत में, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं। ब्राह्मणों का गांव बसा हुआ और पंडित लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। सभी पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं। ये ग्वाल बाल गए महाराज, कृष्ण और बलराम स्वयं यहाँ पर पधारे हुए हैं जंगल में और उनको भूख लग रही है। तो ये ब्राह्मण देवता क्या कहते, महाराज हवन करते करते ही जाओ यहाँ से, कहाँ आ गए तुम मांगने के लिए, भागो यहाँ से। महाराज उन ग्वालों को भगा दिया। ग्वाल बाल रोते रोते भगवान कृष्ण के पास में गए, कन्हैया हमने तो बड़ा प्रयास किया लेकिन पंडित जी महाराज ने तो महाराज हमारी बात नहीं मानी, हमको भगा दिया। कारे मूर्खों, गए किसके पास में तुम? पंडित जी के पास में गए ना तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। जो पंडितानियां है ना, जो पत्नियां हैं उनके पास में जाते तो कुछ मिलता। अब जाओ मेरे कहने से और उनकी जो ब्राह्मणियां हैं उनसे भिक्षा लेके आओ। कहा एक बार तो हमको भगा दिया, दोबारा भी तुम डांट खिलवाने के चक्कर में। कहा नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हें भिक्षा प्राप्त होगी। तो सभी बाल सखा हैं जो, अब पंडित जी का तो टेंट लगा हुआ महाराज, उसमें हवन चल रहा है, मंत्र बोले जा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। पंडित जी किसके लिए मंत्र बोल रहे हैं? भगवान के लिए, ठीक है ना। और भगवान कहाँ खड़े हैं? द्वार पर खड़े हैं, कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए, उसको नहीं दे रहे। आज संसार की यही हालत है। जितने ज्ञानी है ना वो ज्ञानी कहाँ दौड़ रहे हैं? बाहर की ओर दौड़ रहे हैं कि वहां पर वो चीज है, वहां ऐसा है। लेकिन हमारे घर में, हमारे स्थान में हमारा गुरुद्वारा है, वहां पर क्या है वो हम जानने का प्रयास नहीं करते। दूर की चीज अच्छी लगती है, पास की चीज अच्छी नहीं लगती। तो भावना तो दोनों की एक ही है। जो पंडितानियां हैं उनकी भी भावना पवित्र है, पंडितों की भी भावना पवित्र है। पंडित तो यज्ञ के द्वारा परमात्मा का भजन कर रहे हैं। अब यज्ञ का नियम होता, बीच में नहीं उठ सकते। वो बालक तो सीधे घर में घुस गए और ये यहाँ पर हवन कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के बीच में बोले तो कैसे बोले, हवन खंडित हो जाए। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अंदर गए कि माँ जंगल में भगवान कृष्ण और बलराम स्वयं बैठे हुए हैं, उनको बड़ी भूख लगी। उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए मिल जाए तो लेके आ जाए। तो हम तो भिक्षा लेने के लिए। कहा अच्छा कृष्ण और बलराम आए हैं, अरे हमारे भाग्य उदय हो गए। एक सखी कोई खीर बना रही है, कोई हलवा बना रही है, कोई मालपुआ बना रही है। महाराज सुबह पंगत लगती है, धानियों से रसोई आती है, कोई सोगरा लावे, कोई कहीं लावे, कोई। ये भावना किसमें? माताओं में ये भावना हो। अब सबने अलग अलग भोजन बनाए और अब पत्नियों ने विचार किया, अगर पंडित जी के सामने से निकले और पति ने इशारा कर दिया कहां जा रही हो, रुको, तो नियम खंडित हो जाएगा। पति की आज्ञा नहीं मानी। महाराज घूंघट निकाल के, और पति देव बैठे थे उधर, देखा ही नहीं, सीधी वो भोजन की सामग्री लेकर जंगल में चली गई। और वो पति देव है जो देखते ही रह गए, अरे ये कहां जा रहे हैं। जंगल के अंदर जाकर भगवान कृष्ण को गोद में बिठाकर कोई हलवा खिला रही है, कोई खीर खिला रही है। तो महाराज ज्ञानी कौन ज्यादा है? वो पंडित ब्राह्मण देवता ज्यादा ज्ञानी हवन कर रहे थे जो, या वो घर में बैठी हुई? महाराज इनको कुछ पता नहीं था, किसको ज्ञान ज्यादा?
यही कारण है, देखो माताओं की संख्या हम भाइयों से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से, गुरु से जो श्रद्धा है मन के अंदर, हृदय के अंदर जो भावना बड़ी प्रगाढ़ है। तो जिस चीज के लिए अब पंडितों को जब हवन पूरा हुआ तब पछतावा हुआ, अरे हम कर रहे हैं कर्म किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए तो कर रहे हैं, भगवान को राजी करने के लिए कर रहे हैं। और स्वयं भगवान कहते हमारे घर आए और हम उनको कुछ दे नहीं सके, कुछ उनका भोग नहीं लगा सके। मन में पछतावा करने लगे। इधर वो जंगल में बैठी हुई पंडितानियां कह रही है, कन्हैया हम तेरी सेवा में तो आ गई, अब घर जाते पतिदेव घर से बाहर निकालेंगे हमको, कहेंगे बिना पूछे कैसे चली गई थी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब तुम जाओगी ना तो महाराज उनको ही पछतावा होगा, तुम्हें पछतावा करने की जरूरत नहीं। जैसे ही वो पंडितानियां घर आई, पंडित जी चरण छूने लगे। उन्होंने कहा ये क्या करते हो? अरे जिस तत्व के लिए हम हजारों वर्षों से हमारी परंपरा के लोग यज्ञ करते हैं, उस तत्व वो स्वयं चल के आया, हम नहीं जान पाए, तुमने उसको प्राप्त किया। तो यही विशेषता होती है। कल बात चल रही थी, कल कथा का मुख्य प्रसंग जब कथा विराम की ओर गई तो मुख्य प्रसंग यही था, भावो ही विद्यते देव, कि भगवान कहाँ निवास करते हैं? कि भगवान तो केवल और केवल भावना में ही निवास करते हैं। अगर हमारी भावना सच्ची है, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो महाराज परमात्मा अवश्य आता है। और अगर हमारा प्रेम सच्चा नहीं है तो महाराज वो परमात्मा को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करना है? भक्ति करनी है। आज हम कथा में आए हैं ना, तो ये सीख के जाएं कि भगवान को कैसे प्राप्त करें। कल हमने कथा सुनी थी, कर्मा का भी प्रसंग आया था, कुछ विदुराणी का भी प्रसंग लिया था। ये सारी कथाएं क्या सिखाती है हमको कि भगवान किससे ज्यादा राजी होते हैं? जिसका भावना शुद्ध होती है। सबरी के झूठे बेर भगवान ने पाए। क्यों पाए महाराज? भावना के कारण पाए। और वो स्वाद आया जो जीवन में कभी नहीं आया। क्यों आया? भाव के कारण आया। सबरी को कोई गीता जी कंठस्थ थी क्या कि महाराज सुबह सुबह उठते ही गीता जी का पूरा पाठ करती है फिर रोटी खाती है? ऐसा तो कोई नियम नहीं था। लेकिन ये भावना थी कि मेरे गुरु ने कहा है कि परमात्मा एक दिन जरूर आएंगे, तो रोजाना संतों की सेवा करती थी। सेवा के कारण सबरी के घर भगवान पधारे। तो यही है भावो ही विद्यते देव। जिसके अंदर भावना है महाराज, परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा वहीं पर है। जगानी है तो भावना जगाई जाए। हम मंदिर में जाते हैं, देखो जितने भी शास्त्र हैं उनका तात्पर्य एक ही होता है, लेकिन हमारी महाराज मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जिसके अलग अलग खोपड़ी अलग अलग ज्ञान है उसका। महाराज ये गलत है, ये गलत कोई नहीं है, सब उस परमात्मा से ही जोड़ते हैं। हम तात्पर्य नहीं समझ पाते, भावना नहीं समझ पाते। वास्तविकता में भागवत भी वही कह रही है। अगर सच्चे अर्थों में मतलब समझा जाए तो महाराज गोपियों का प्रसंग लो, चाहे कोई भी प्रसंग लो, उसके अंदर यही निकलता है कि भगवान अगर किसी के वश में हो सकते हैं तो भाव के वश में, प्रेम के वश में हो। हमारी आराधना कैसी होती है? भाव प्रेम कुछ नहीं होता। संसार के अंदर बिजनेस होता और कुछ नहीं होता। राम जी के वहां पर गए तो पहले सोच लेते, लिस्ट बना लेते हैं कि तकलीफ कौन कौन सी। गोडा दुखे, माथो दुखे, मोर दुखे, पहले कहते आज फेरी देवन जावा भाई बुटाटी, पहली लिस्ट बनाई। महाराज फेरी आपने देखा होगा बुटाटी इतनी भीड़ क्यों लगती है? महाराज भीड़ इसीलिए लगती है कि ये दुख है जो बाबा जी काटेंगे। अरे बिना दुख के ही फेरी लगा ले तो दुख हो ही क्यों? सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो? महाराज दुख होगा ही नहीं। अगर सुख में उस भगवान को याद करना शुरू कर दिया तो दुख होगा क्यों? लेकिन जीव का यही स्वभाव है, विपत्ति पड़ती है तो भगवान याद आता है।
और विपत्ति नहीं होती तो महाराज आज बीच में जो लोग बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाएं ताकि और भी जो लोग आ रहे हैं तो उनको बैठने के लिए स्थान मिल जाए। जो भी लोग आ रहे हैं उनको अपने बीच में ही एडजस्ट करने का प्रयास करें। तो प्रसंग यही चल रहा है भाइयों बहनों कि वास्तविकता के अंदर परमात्मा की आराधना कैसे की जाए, परमात्मा का भजन कैसे किया जाए, परमात्मा का सुमिरन कैसे किया जाए। परमात्मा की आराधना के अंदर और कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अगर आप भगवान की भजन करते हो ना, देखो एक चीज को बड़े ध्यान से सुनो, अपनी व्यवस्था को बनाते हुए सत्संग की ओर भी ध्यान रखें। भगवान के पास में जाएं तो कुछ मांगे नहीं, मांगने से तो महाराज आदमी छोटा हो जाता है। मांगना कभी नहीं चाहिए। जैसे जैसे जीव मांगता जाता है महाराज वैसे वैसे जीव है वो छोटा होता जाता है। परमात्मा के पास में तो जाओ तो यही कहो परमात्मा जो तेरे को अच्छा लगे वो ही मुझे प्रदान करे। भगवान को जो चीज अच्छी लगती है वो चीज मुझे तू प्रदान कर दे। आप मांगने जाओगे तो मांगोगे क्या महाराज, ये तो घोड़ों का दर्द ठीक हो जाए। अरे ठीक होने से तेरी तकलीफ नहीं मिटेगी। ये रोग है जो मन का रोग है। मन का रोग तो भगवान को जब तू निष्काम भावना से भजेगा तो ही दूर होगा। महाराज स्वामी रामतीर्थ एक संत हुए, पाकिस्तान के अंदर उनका जन्म हुआ। स्वामी रामतीर्थ का एक बहुत ही बेहतरीन शेर है कि भगवान की भक्ति कैसे करते हैं कि इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तू न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू कुछ न देना तू मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। तो महाराज वास्तविकता में ये संत होता है, इसका नाम भक्ति होता है, इसका नाम प्रेम होता है। रामतीर्थ कहते मैं अगर मांगू तो मांगू महाराज, मैं तो संसार का आदमी हूं, बिना मांगे रह नहीं सकता, लेकिन तू दे देना मत मेरे को, वरना फिर अपना प्रेम का रिश्ता खत्म हो जाएगा और मजदूरी का रिश्ता चालू हो जाएगा कि ये तो पूजा पाठ क्यों करता, ये तो मजदूरी करता। आपके घर में एक तो बेटा बेटी भी सेवा करते हैं और एक आदमी लगा के सेवा करते हो, तो सेवा कौन सी बड़ी होती, बेटा बेटी वाली बड़ी होती है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की सेवा है। और मजदूर क्या सोचता है कि महीना होती तनख्वाह लेनी है महाराज, 10,000 रुपए लेने, इसीलिए वो आपका झूठा डालता है, बर्तन मांजता है। तो वास्तविकता में भक्ति वही है जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर मजदूरी ना हो, जिसके अंदर संबंध प्रेम का हो, उसी का नाम भक्ति कहलाता है। तो ऐसी भक्ति हमारे संतों ने की, ऐसी भक्ति कबीर ने की, ऐसी भक्ति मीरा ने की, ऐसी भक्ति दादू दयाल ने की। तो ये जो संत वाणी है, ये संत वाणी हमको यही चीज सिखाती है कि भक्ति करो तो ऐसी करो, ऐसी मत करो महाराज एक नारियल लेकर जाओ महाराज, नौकरी भी लगा दीजिए और खेती भी छोटी हो जाओ यार, हगड़ा काम ही बन जाओ महाराज, ये क्या है। अरे राम जी तेरी राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह है और यूं भी वाह है। ये राम तीर्थ का ही शेर है कि भगवान तू जैसे रखे वैसे ही हम राजी हैं, हमारी तो ऐसे भी मजे हैं और वैसे भी मजे हैं। ऐसे संसार के अंदर जीव को रहना चाहिए, ऐसा परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। तो ऐसा प्रेम, सच्चा प्रेम मीरा ने किया, दादू दयाल ने किया। मीराबाई क्या कहती है भगवान से, परमात्मा आप पधारो, आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर भगवान आने के लिए तैयार है, हम तो कुछ भी देने के लिए तैयार है। आप आओ तो सही, किसी भी प्रकार से प्रकट हो जाओ।
परमात्मा के लिए, हे भगवान अगर आप आ जाओ तो आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। के वो तो सांवरा पे मोर मुकुट बन जाऊं, वो तो सांवरा पे मोर मुकुट बन जाऊं, फेरन लागे सांवरो रे, फेरन लागे सांवरो रे, मस्तक पर रख जाऊं मोहन, आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई मोहन, आओ तो सही मारा सावरा, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा एक देखो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए भक्त तैयार रहता है। देखे वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, देखे वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, फेरन लागे सांवरो रे, फेरन लागे सांवरो रे, हिम्मे में रम जामर मोहन, आओ तो सही आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई खड़ी ओ मोहन, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मेरा भाई खड़ी।
माधव रे मंदिर में मीरा एक ली खड़ी। मोहन आओ तो सही आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीरा एक ली खड़ी। तो सज्जनों, जो परमात्मा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है ना, तो भगवान भी उस जीव के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। दादू दयाल जी महाराज हुए, चाहे संत जितने भी हुए, दरियाव जी हुए, कबीर साहब हुए, इनके जीवन की